1 करोड़ रुपए इतना मुश्किल क्यों लगता है? जब आप पहली बार 1 करोड़ रुपए के बारे में सुनते हैं तो आपके मन में पहला विचार क्या आता है? ये तो हमारे बस की बात ही नहीं है। और ऐसा सोचना बिल्कुल सामान्य है। मान लीजिए आपकी महीने की सैलरी 35,000 रुपए है। घर का किराया, EMI, राशन, बिजली का बिल, बच्चों की पढ़ाई, माता पिता की दवाइयाँ और आने जाने का खर्च निकालने के बाद महीने के अंत में 8,000 रुपए बचते हैं। अगर आप यही 8,000 रुपए हर महीने सिर्फ बचाते रहें तो साल के अंत में लगभग 1 लाख रुपए आप जमा कर लेंगे। यानी 1 साल में आपने 1 लाख रुपए जमा किया तो इस हिसाब से 1 करोड़ बनाने के लिए आपको 100 साल लग जाएंगे। जी हाँ, यही वजह है कि ज्यादातर लोग मान लेते हैं कि करोड़पति बनना सिर्फ अमीर लोगों या फिर बिजनेस करने वालों के लिए संभव है। लेकिन यहीं से वॉरेन बफेट की सोच बाकी दुनिया से बिल्कुल अलग हो जाती है। वो कहते हैं कि अमीर बनने का रास्ता सीधा नहीं है, शुरुआत धीमी है, लेकिन समय के साथ आपकी दौलत तेजी से बढ़ने लगती है। इसलिए कहा जाता है कि पहला 1 करोड़ बनाना सबसे मुश्किल होता है, क्योंकि शुरुआत में आपकी मेहनत ज्यादा होती है और पैसा कम। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब पैसा खुद आपके लिए काम करना शुरू कर देता है। वॉरेन बफेट ने करोड़ों से नहीं बल्कि आदतों से शुरुआत की। आज लोग वॉरेन बफेट को अरबपति के रूप में देखते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि उन्होंने बचपन में अखबार बांटकर पैसे कमाने शुरू किए थे। वो कोई अमीर परिवार से नहीं थे। फर्क सिर्फ इतना था कि उन्होंने बहुत छोटी उम्र में ही पैसे की ताकत को समझ लिया था। सिर्फ 11 साल की उम्र में उन्होंने निवेश करना शुरू कर दिया था। उनकी सोच बहुत सरल थी। हर छोटा रुपए अगर सही जगह लगाया जाए तो वो भविष्य में एक बड़ी दौलत बन सकता है। उन्होंने कभी एक ही दिन में करोड़पति बनने का सपना नहीं देखा। उन्होंने सिर्फ एक सिस्टम बनाया कि कमाओ, बचाओ, निवेश करो और समय को अपना काम करने दो। यही सिस्टम आगे चलकर उन्हें दुनिया का सबसे सफल निवेशक बना गया। अब सवाल है कि अगर आज भारत में किसी की नौकरी है, सैलरी सीमित है और हर महीने सिर्फ 5 या 10,000 रुपए बचते हैं, तो क्या वो अपना पहला 1 करोड़ रुपए बना सकता है? इसका जवाब है हाँ, लेकिन उसके लिए आपको समझना पड़ेगा वो 4 स्टेप जिसने लाखों लोगों की आर्थिक जिंदगी बदल दी। आइए अब उस सिस्टम को आसान भाषा में समझते हैं। अगर आपको पहला 1 करोड़ रुपए बनाना है तो सिर्फ 4 चीजें समझनी होगी। पहला है इनकम यानी कि कमाई, हर महीने आप कितना कमाते हैं। दूसरा है सेविंग यानी कि बचत, उस कमाई में से कितना बचाते हैं। और तीसरा है इन्वेस्टमेंट यानी कि निवेश, बची हुई रकम को कहाँ निवेश करते हैं। और चौथा है कंपाउंडिंग, चक्रवृद्धि ब्याज की ताकत, समय के साथ वही पैसा आपके लिए कितना पैसा बनाता है। ज्यादातर लोग सिर्फ कमाई बढ़ाने के पीछे भागते हैं। उन्हें लगता है कि बड़ी सैलरी मिल गई तो अमीर बन जाएंगे। लेकिन वॉरेन बफेट कहते हैं कि सिर्फ ज्यादा कमाने से कोई अमीर नहीं बनता। अमीर वो बनता है जो अपनी कमाई को अपने लिए काम पर लगा देता है। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। 2 दोस्त थे, एक का नाम अमित, दूसरे का नाम राहुल था। दोनों की नौकरी एक ही कंपनी में लग जाती है। दोनों की सैलरी 40 हजार रुपए थी। अमित ने पहली सैलरी आते ही एक नया फोन खरीदा, महंगे कपड़े खरीदे और हर वीकेंड बाहर घूमना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ राहुल ने फैसला किया कि वो हर महीने अपनी कमाई का लगभग 30% यानी कि 12,000 रुपए निवेश करेगा। उसने एक निफ्टी 50 के इंडेक्स फंड में SIP शुरू कर दी। शुरुआत में कुछ सालों तक दोनों की जिंदगी में कोई खास अंतर नहीं दिखा। अमित को लगता था कि राहुल बेवजह ही अपने पैसे को रोक रहा है, लेकिन राहुल जानता था कि वो खर्च नहीं बल्कि अपना भविष्य खरीद रहा है। 5 साल बाद राहुल ने करीब 7 लाख रुपए निवेश कर दिए थे, लेकिन कंपाउंडिंग की वजह से उसकी कुल रकम लगभग 10 लाख के आसपास पहुंच चुकी थी। अमित हंसते हुए बोला, इतने सालों में सिर्फ कुछ लाख का ही फायदा हुआ। राहुल मुस्कुराया और कहा, कंपाउंडिंग शुरुआत में कछुए की तरह चलता है, लेकिन बाद में चीते की तरह रफ्तार पकड़ लेती है। समय बीत गया। करीब 20 साल बाद अमित के पास अच्छी सैलरी थी, लेकिन साथ में होम लोन, कार लोन, क्रेडिट कार्ड का बोझ भी था। दूसरी तरफ राहुल ने बिना किसी शॉर्टकट के सिर्फ अपनी SIP जारी रखी। उसने लगभग 35 लाख रुपए निवेश किए, लेकिन उसका पोर्टफोलियो 1 करोड़ से भी ज्यादा रुपए का हो चुका था। यही है कंपाउंडिंग की असली ताकत। शुरुआत में आपका पैसा बढ़ता है, फिर उस पैसे का रिटर्न बढ़ता है और कुछ सालों बाद वही रिटर्न आपके लिए नई दौलत बनाना शुरू कर देता है। अब बात करते हैं उस गलती की जो हर मिडिल क्लास का आदमी रोज करता है। इसको एक सवाल से समझिए कि अगर सिस्टम इतना आसान है तो ज्यादातर लोग करोड़पति क्यों नहीं बन पाते? तो इसका जवाब है लाइफ स्टाइल और इन्फ्लेशन, यानी जैसे जैसे कमाई बढ़ती है वैसे वैसे खर्च भी बढ़ा देना। नई सैलरी आई तो नया फोन चाहिए, बोनस मिला तो नई बाइक चाहिए, क्रेडिट कार्ड मिला तो EMI पर नई नई चीजें खरीदनी है।
यही सबसे बड़ा जाल है। वॉरेन बफेट कहते हैं कि अमीर बनने का रास्ता तो आसान है, लेकिन लोग धीरे धीरे अमीर बनना नहीं चाहते। याद रखिए, जो लोग दूसरों को प्रभावित करने के लिए खर्च करते हैं वे अक्सर अपनी आर्थिक आजादी खो देते हैं, और जो लोग पहले निवेश करते हैं वही बाद में बिना तनाव की जिंदगी को जीते हैं।